हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जन्मवासी। एक्चुअली हमारी सरकार को अवार्ड देना चाहिए, बहुत बड़ा अवार्ड, चप्पलों का अवार्ड, जूतों का अवार्ड। इनको कैसे ना, ये सब छेड़ा भाई लोग हैं साले। खुद के तो परिवार है नहीं, दूसरों का परिवार उजाड़ने का कसम खा के रखे। बड़ी बड़ी बातें है ना, धर्म के ठेकेदार लोग बड़ी बड़ी बातें, हनुमान जी का रूप लेके, ये लेके, राम भगवान का नाम लेके, बड़ी बड़ी बातें करके ऐसा गेम खेलते हैं हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगवा के। देखा, सरकार का फैसला भी आ गया अजमेर शरीफ का। अजमेर शरीफ पे किसी का हक नहीं है, कानून ने फैसला दिया। मैं अजमेर शरीफ में भी कुछ लोगों को बोलूँगी कि जो लोग गाड़ी चला चला के अजमेर शरीफ से सरवार शरीफ से गौसे पाक सब जगह पे गाड़ियों पे, उनके गाड़ियों में लोग बाबा जी के दर्शन के लिए घूमते हैं, और उन्हीं का वही लोग चाहते थे कि दरगाह पे ना रहे, वहाँ पे ये है वो है बोल रहे थे। आज उन्हीं के लोगों के मुंह पे ऐसा ज़ोरदार तमाचा पड़ा है कि सरकार का फैसला आ चुका है। और ये जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाने को देख रहे थे ना, तुम लोग, पता है तुम लोग कितने बड़े महान, मतलब तुम लोगों ने कुंभ का जो ये त्रिवेणी संगम का जो 144 साल के बाद जो तुम लोग बोल रहे थे कि योग बना है, महाकुंभ का योग बना है, कुंभ स्नान अच्छा होता है। कुंभ स्नान था या कहते हैं ना जान का स्नान था? पहले तुम लोग कोरोना से लोगों को मारे, मुझे तो पता ही था, मैं तो पहले से ही बोल रही थी कुछ तो प्लानिंग चल ही रहा है। अभी तक तो वही तो समझ में नहीं आया था कि अभी तक कुछ बड़ा हुआ क्यों नहीं। क्योंकि हर बार ऐसे हुआ है, जब भी इलेक्शन जीते हैं, जब भी इनकी सरकार आई है, हर 5 साल के बाद जब भी इनकी सरकार आई है, उसके बाद कुछ ना कुछ तो नया ड्रामा हुआ है। कभी नोटबंदी का ड्रामा हुआ है, कभी कोरोना का ड्रामा हुआ है ना, कभी वैसा ड्रामा हुआ था। अभी फ़िलहाल बीच में 1-2 साल इलेक्शन था तो कुछ नहीं जाए, पहले फिर इलेक्शन जीतने के लिए राम मंदिर का ड्रामा हुआ। अभी इलेक्शन बीत गया, इलेक्शन ख़त्म हुआ तो कुछ तो बड़ा ड्रामा करना था। कोरोना का था, सबको पता है कि पब्लिक कोरोना में तो घर में बैठेगी नहीं। वो नया वाला क्या बोलते हैं, नई वाली बीमारी भी फ्लॉप हो गई। महाकुंभ का एक किया, महाकुंभ में भी सारे पॉलिटिक्स वालों को, संतों, महासंतों, अखाड़ों वालों को घुसा दिया। आम पब्लिक की कोई चिंता नहीं थी। आप एक बात बताइए, जब आप एक महाकुंभ का आयोजन करते हैं, जब सबको पता है कि गंगा जमुना सरस्वती में त्रिवेणी, मैंने अभी 24 घंटे पहले ही वीडियो बनाई थी कि 24 घंटे में महाप्रलय आएगा, क्योंकि आप लोगों से अब लड़ने के लिए साक्षात्कार भगवान उतरे हैं। भगवान उतरे क्योंकि भगवानों को ये सब पसंद नहीं है कि आप उनके नाम पे लोगों को लूटें, तो भी आप लोगों ने कांड कर ही दिया। महाकुंभ जब आपने रखा है तो आपको पता है कि देश के कोने कोने से बंदा आएगा, और देश के कोने कोने से जब बंदा आएगा तो तुम लोगों ने उसमें उंगली करने को देखा कि किसी न किसी बहाने हिंदू मुस्लिम का ज़बरदस्ती नाम लेके उंगली करके हम ही किसी को बोल के कुछ गंदा ब्लास्ट करवा देंगे। पहले आग लगवाया, फिर आज 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन आपको पता था करोड़ों की तादाद में सैलाब में लोग आएंगे, तो आपको क्या, अभी अगर हम लोग बोलेंगे तो आप लोगों को बुरा लगेगा, तो आप लोगों को उस तरह से इंतज़ाम करना चाहिए था। जो VIP आ रहे थे उनके लिए एक अलग 30 कहते ना 30 थे ना, 30 जगहों पे इंतज़ाम था। 30 घाट थे, 30 घाट, टोटल 30 घाट थे। तो 30 घाट में आप लोगों को ये इंतज़ाम करना चाहिए था, एक घाट सिर्फ और सिर्फ VIP वालों को रखना चाहिए था, एक घाट ओनली फॉर सिर्फ और सिर्फ अखाड़ों वालों के लिए रखना चाहिए था। आपने सारे लोगों को मिक्स कर दिया, और बाकी के घाट आम पब्लिक को देना भी चाहिए था। तो वहाँ पे ये रखना चाहिए था कि आम पब्लिक आए और नहा के निकले, वहाँ रुकने का अलाउड किसी को नहीं। वहाँ लोग महीनों से आके रुके हैं। आप लोगों ने फ्री में रहने को दे दिया तो फ्री में लोग आके रुक रहे हैं, फ्री में खाना खा रहे हैं। साधु संत पता नहीं कहाँ से लोग आ रहे हैं, चरस गांजा ड्रग्स, ये जो अखाड़े वाले लोग सब बन रहे हैं। आपको पता है ये अखाड़े जो सब अखाड़े रहते हैं, इन लोगों सबके बैग में हमेशा चरस गांजा ड्रग्स पड़ा रहता है। ऐसा तो व्यापार चला है, कैसे बर्दाश्त करेंगी माँ गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी? क्या मिला आपको? मैं पूछना चाहती हूँ सरकार को, क्या मिला आपको? हर 5 साल के बाद ज़रूरी है आप हम आम जनताओं की बैंड बजाओ? आपको पता था कि करोड़ों के सैलाब में लोग आएंगे। आज कोई बच्चा खो गया है, किसी की पत्नी मर गई, किसी का पति गायब हो गया, कोई कहाँ गायब हो गया। और मैं पहली बात कह रही हूँ, किसी ने मुझे YouTube पे कहा कि आप नहीं गए महाकुंभ। महाकुंभ ऐसी जगह जाए जो कुंभ नहीं है, वो महाकुंभ नहीं है, मौत का कुंभ है।
मौत के कुंभ में अपने आप को बलि चढ़ाने जाएंगे? नहाना है ना, अगर देखिए दिल में श्रद्धा है, मेरे लिए मेरा पहला काम ज़रूरी है। मेरे लिए मैं महीनों महीनों भर नंगे पैर यहाँ वहाँ वहाँ दौड़ती हूँ, कामाख्या दौड़ती हूँ, हम गंगा जी पे पैर रखते हैं। अभी देखिए मैं कोलकाता काली घाट जाऊँगी, वहाँ पे भी गंगा जी में पैर धोएंगे, बस हो गया हमारा। हमारे विंध्याचल में भी घाट है, इंसान नहाता है निकल जाता है। आप लोगों ने सबसे बड़ी गलती क्या की सरकार ने, जो लोग आ रहे थे उनको रुकने दिया। और हमारी पब्लिक तो है ही एक नंबर की बेवकूफ़, फ्री में जहाँ मिलता है कुत्ता बन के चाटने चली जाती है। तुमको फ्री में कुछ भी मिलेगा तो तुम लोग उस चक्कर में भागोगे, इंतज़ाम करोगे। और तुम लोगों ने एक बार भी सरकार की प्लानिंग नहीं समझी कि ये 5 साल बाद इनकी सरकार आ गई है, अब इनको कैसे लोगों को कम करना है, वो तो एक तरीका चाहिए था ना। सीधी बात है, लोग इतने दूर दूर से आए हैं, भूखे प्यासे हैं, ना खाने को मिल रहा है, ना पीने को, ना रहने की व्यवस्था। होटलों के दाम पहले ही 20-20, 18-18 हज़ार है। देखिए मैं तो, मुझे भी किसी ने यूट्यूब पे पूछा कि माँ आप कुंभ में नहीं गई। सबको पता है कि मैं कामाख्या से आई हूँ। अभी मैं कामाख्या की पूजा करके अभी आज माँ तारा के यहाँ पहुँची। माँ तारा के बाद कोलकाता पहुँचूँगी। अगर वहाँ जगह मिलेगी तभी मैं कुंभ में जाऊँगी। भाई मैं अभी से अपने 3 बच्चों को अनाथ नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे लिए कुंभ में स्नान करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मैंने जो 3 बच्चे पैदा किए ना, उनको पाल पोस के बड़ा करके उनके पैरों पे खड़ा करना महाकुंभ है। यहाँ जो मैं अभी देख रही हूँ फेसबुक पे, रोना आ जा रहा है। किसी का बच्चा घूम गया है, किसी की औलादें घूम गई हैं, लोग रो रहे हैं, बैठ रहे हैं, बिलक रहे हैं। ये महाकुंभ है। और मैं पब्लिक को भी कहूँगी कि आप इनके चक्कर में आ गए। ये नेता हैं, ये पॉलिटिक्स हैं। पहले इन्होंने अखाड़े वाले साधु संतों को घुसा दिया, आम पब्लिक की कोई तकलीफ़ नहीं दिखाई, कुछ नहीं दिखाया, कुछ इंतज़ाम नहीं किया। बड़े बड़े पंडाल बना दिए, बड़े बड़े मंडप बना दिए। आप लोगों ने एक बार भी ये किया क्या कि कम से कम उन लोग से 100 रुपया 200 रुपया भी टिकट लेके उनको रखा होता और निकाला होता कि नहाओ और निकलो, नहाओ और निकलो। एक रास्ता आने का और एक रास्ता जाने का बनाया होता, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। डेली हज़ारों लोग आते, नहाते और निकल जाते। आपने क्या किया, आओ नहाओ, 2-2 3-3 दिन रहो और करो। आपको पता था ना आज मौनी अमावस्या, आज करोड़ों की तादाद में पब्लिक आएगी। आप लोग को खुद सरकार को इंतज़ाम करना चाहिए था कि एक साइड से आने का और एक साइड से जाने का, लाइन बाय लाइन का एक कैरिकेड बनाना चाहिए था। लेकिन नहीं, ना खाने का इंतज़ाम, सिर्फ झूठा बात, ये खाने को रखा है, वो खाने को रखा है, रोटी सब्जी पूड़ी भाजी। अरे करोड़ों की तादाद में कैसे रोटी सब्जी पूड़ी भाजी बनेगी वहाँ पे? समतल तो जगह है, क्यों लोगों को बनाते हैं? देखो अभी एक्चुअली कैसा मालूम है, मैंने तो पहले ही कहा है, इस साल 6 राशियों का दिन, ये 2024-25 तो और ख़राब है। मंगल का साल है, हनुमान जी का साल है। मैंने जो बताई वो 6 राशियों का साल तो पूरा ख़राब है। तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारे नसीब में ही ख़राब लिखा है। लेकिन जो हरकत हो रही है अच्छी है क्या? और ये जो कमेंट बॉक्स में मुझे कहते हैं कि आपने जो पूजा की, पूजा दिखाई नहीं। मैं किसी के बाप की नौकर नहीं हूँ। मेरे को जो पूजा दिखानी रहती मैं दिखाऊंगी। मैं सबको पूजा पाठ बैठ के नहीं, मेरे पूजा करते समय मेरा काम वीडियो बनाने का नहीं है। मैं जब पूजा करने बैठती हूँ तो पहले मेरा काम है पूजा करने का, ना कि अपने आप को एक्सपोज करने का कि मैं कैसे पूजा कर रही हूँ, क्या पूजा कर रही हूँ। उतना टाइम नहीं रहता मेरे पास, हमको पूजे में ध्यान देना रहता है। थोड़ी बहुत जो फ़ोटो वोटो निकल गई। पूजे पे बैठने के बाद मैं ये नहीं बोलती रहती हूँ अपने को कि मेरी फ़ोटो निकालो, ये करो। उस वक्त मुझे जाप ज़रूरी रहता है, 1.25 लाख जाप पूरा करना रहता है। हमें वो जाप का ज़रूरी रहता है। तुम लोगों के लिए वीडियो बना के वो करना नहीं, मैं कोई शूटिंग करने नहीं बैठी हूँ भाई। और ये जो बार बार ये सवाल करते हैं ना, आप गुस्सा किस पे दिखा रही हो, ये सब करके आप अपने लिए काल कर। एक बात याद रखना, मैं जहाँ बैठी हूँ वो अघोर का सबसे बड़ा जगह है। जितने लोग मेरे दिमाग पे असर कर रहे हैं ना, मैं उनकी बैंड की, उनकी गांड के अंदर घुस के उनका गांड फाड़ दूंगी। मेरे को ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरे को ये सब बिल्कुल हरकत पसंद नहीं है। आप मेरे को नहीं जानते हो, मेरा सारा टाइम भगवान के लिए रहता है। मुझे तुम लोगों के लिए वीडियो बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? जो ये लोग वीडियो में बोलते हो ना कि अरे मैं कमेंट बॉक्स में लिखते हो कि आपने पूजा नहीं बताई, तुम लोग मुझे गवर्नमेंट नहीं हो, मुझे सरकारी नौकरी पे नहीं रखा है और मुझे कोई पगार नहीं दे रहे। मेरे ही आईडी है, मेरा यूट्यूब है। मैं सिर्फ उतना ही बताती हूँ जितना मुझे ज़रूरी है। मेरे लिए पूजा पाठ ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने लोगों का काम लिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर बात की वीडियो बना के डालना ज़रूरी नहीं है। महाकुंभ और महाकुंभ के नाम पे 5 साल बाद गेम हो ही गया आखिर। अब भोगो 5 साल। पता नहीं कितने परिवार अभी देखो दिखाने के लिए लोग आधा ही दिखाएंगे। जहाँ 100 परिवार मरे होंगे ना, जहाँ 100 मरे होंगे वहाँ 25 दिखाएंगे। भगदड़ में पता नहीं कितने लोग मर गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए। यहाँ मैं एक बच्चा गोद लेने के लिए तरसती हूँ, पता नहीं कितने बच्चे घूम रहे हैं। और ऊपर से तो भी मुझे पूछा जाता है, माँ आप महाकुंभ नहीं गई?
ऐसे कुंभ में जाऊं जहाँ पे बड़े बड़े शास्त्री लोग आके, धर्म के ठेकेदार लोग आके भगवान के नाम अपने आप को भगवान समझ लिए। किसी ने अपने आप को हनुमान जी समझ लिया है, किसी ने अपने आप को माता जी समझ लिया है, किसी ने ये दिखा दिया कि आके महामंडलेश्वर बन जा रही हैं। पहले ज़िंदगी भर पिक्चरों में काम करके अपने आप को सब लोग ने किया, और मामले बाद में उन लोग अपने वो कर रहे हैं, सब अपनी अपनी कोई नकली जटाएं लगा के आके अपने आप को फेमस करे, कुछ भी कर। और हमारी आम पब्लिक एक नंबर की बेवकूफ़, फ्री में मिला, अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अब तुम लोग की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, जहाँ पे भी फ्री में मिला तुरंत चल पहुँच जाने का। और उस चक्कर में क्या हुआ, आप अपने परिवार से खो गए। भाई मुझे ऐसे कुंभ में जाने का कोई शौक़ नहीं है, मैं तो जाऊँ भी नहीं कि जहाँ पे मैं मेरे 4 लोगों के साथ जाऊँ, मैं भटक जाऊँ, ये हो जाऊँ, बिल्कुल भी नहीं भाई। हमको कुंभ का बार करना है ना तो कहीं भी गंगा नदी में डुबकी मारेंगे, हमारा कुंभ हो गया। मेरे विंध्याचल में है, गंगा जी हैं, सब जगह है, कहीं भी हम जा सकते हैं। मैं तो कहूँगी भाई ये कुंभ मेला बस हो गया, त्रिवेणी संगम बस हो गया, बंद करो। जितनी पब्लिक आई उनको सही सलामत घर जाने दो। तुम्हारे तो जितने अखाड़े वाले थे सब तो कल रात को ही भाग गए सुबह अपनी जान बचा के, है ना। कोई नहीं है वहाँ पे इस वक्त सारे अखाड़े वाले भाग गए, कोई नहीं है इस वक्त, कोई नहीं है वहाँ पे। जो धर्म के ठेकेदार बैठे हैं ना, एक बात याद रखना, अगर मैं सच में माँ विंध्यवासिनी की बेटी होंगी ना तो जितने अखाड़ा वालों ने जितनी नौटंकी की है ना, आने वाले 15 दिनों के अंदर उनकी मौत होगी। जितने लोगों ने पॉलिटिक्स के साथ मिल के ये गेम खेला है, इस बार अब तुम्हारी लड़ाई डायरेक्ट भगवान से। तुम लोगों ने भगवान के नाम का सहारा लिया है। पिछली बार भी कोरोना में भगवान का नाम का सहारा लिया था, इस बार भी लिया था, और इस बार भी तुम लोगों ने पब्लिक की बैंड बजा दिया। आखिरकार पब्लिक को बलि चढ़ा ही दिया, है ना। तुम्हें पता था ये बात कि करोड़ों की तादाद में पब्लिक आएगी। पहले तो होटलों को महंगा कर दिया, होटल कर दिए 20-20, 25-25 हज़ार के। उसके बाद लोगों को बाथरूम आ रही है, कुछ आ रही है। औरतें, अगर अभी औरतों को बाथरूम आएगी या कुछ आएगी तो उन्हें बेशरम होके किसी के भी सामने नंगा होके बैठना पड़ेगा। यही चाहते थे ना। कहते हो राम राज्य आए, जो राम को मानो, ये मानो। तुम लोगों ने तो हर एक औरत जो सीता हो तो हर औरत में सीता या माँ का रूप देखा है। तुमने तो सबको नंगा कर दिया तुम लोगों ने यार। अब और क्या चाहिए। मैं तो कसम से बोलती हूँ, आज मैं तारा माँ के पास बैठी हूँ, कल मेरा 1.25 लाख जब पूरा होगा। मैं गौसे पाक की नियाज़ कर रही हूँ कल, और गौसे पाक की नियाज़ में कहूँगी कि बाबा जी, ये जिसने भी इस तरह की गंदगी की है ना इस कुंभ के इसमें, उसकी मौत की खबर बहुत जल्दी आनी चाहिए। ये पूरा सुफड़ा साफ़ करो बस, मैं चाहती हूँ। और जो लोग इस वक्त मुझे बार बार यूट्यूब पे किसी पे भी टारगेट कर रहे हैं ज़बरदस्ती, मैं अपने पूजा पाठ में मत चुपचाप लगी हूँ, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन तो भी अगर कोई मुझे टारगेट कर रहा है, मुझे जानबूझ के मुझ पे ध्यान दे रहा है, तो उसका सत्यानाश करो। क्योंकि हर गुरुवार को जुम्मेरात को मेरा गौसे पाक में नियाज़ मैंने फिक्स कर दी है। वहाँ नियाज़ बनेगी और यहाँ पे बैंड बजेगी, ये बात पक्की है। क्योंकि मेरा मानना है गरीबों को खाना खिलाना, खाना पेट में जाता है। 30-30 घाट होते हुए भी, बताओ, अगर आप चाहते तो त्रिवेणी संगम का बांट सकते थे, विंध्याचल में रखवा देते, आधा नहाना ये रख देते। गंगा जी यमुना जी नहीं, गंगा का पानी हर जगह बहता है, त्रिवेणी संगम हर जगह बहते हैं, कहीं भी नहला सकते हैं। 30 घाट होते हुए भी अगर हम अभी हम छोटे हो गए, आपको अक्ल देंगे, बड़ों को तो शोभा नहीं देता है। आप लोगों ने बस पहले सेलिब्रिटीज़ को बुलाना चालू किया। एक होता है, एक इंतज़ाम होता है। हमारे में शादियाँ भी होती थी, एक इंतज़ाम होता है। नॉर्मल पब्लिक का अलग, वीआईपी का अलग, साधु संत का अलग। किसी को कोई टेंशन नहीं। आप लोगों को साधु संत को देखना है, मिलना है तो उनके लिए लाइन लगाओ, आओ संगम का नहा के लाइन लगा के दर्शन करके जाओ। आप लोगों ने तो सबको मिक्स करके सबको को कर दिया। आप लोग तो मोनालिसा उसकी आँखों के ऊपर तारीफ़ कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। आम पब्लिक का दुख दिखा नहीं। कितनी हाई लगेगी, कितनी हाई लगेगी। जिसका बच्चा अनाथ हुआ रहेगा, जो औरत विधवा हुई होगी, कितने लोगों की हाई लगेगी। लेकिन तुम लोगों को हाई से क्या मतलब। तुम लोग को तो भाई दूसरों के घर बुलडोजर चलवा रहा है। तुम लोगों का अपना परिवार तो है नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, तुम लोगों की मौत ऐसी होगी ना कि तुम्हारे पूरे बदन पे कीड़े पड़ेंगे सड़ सड़ के। और अभी भी मैं पूजे पे बैठी थी, जस्ट मैं मारण क्रिया करके उठी हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों का शक्ल ऐसे दिख रहा है ना कि मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी मुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं। क्यों? क्या लेना देना है मेरे तुम्हारे से?
और ज़बरदस्ती कोई बात नहीं रहेगी तो भी। पहली बात तो मैं किसी के लिए कुछ बोलती नहीं हूँ। आप अपने ऊपर बात क्यों लेते हो वो आपको पता है। इसका मतलब आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हो, इसके लिए आपको लगता है कि ये बातें मेरे लिए बोली जाती है। सही में मैं बोल रही हूँ यूट्यूब पे। मेरे को बहुत सारे जनों की शक्लें दिखती है, नाम दिखता है, तो मेरे को यही पूछना है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्या किया है कि आपको लगता है कि मैं आपके लिए पूजा कर रही हूँ। मुझे इस बात का जवाब दो। मेरे पास ऐसे है फ़ोटो बहुत सारे। मैं जिन ड्राइवर और जिन औरतों के लिए बात कर रही हूँ उनकी फ़ोटोज़ है। खुद के घर में पति होते हुए सेल्फी खींच रही है और पीछे हमारा ड्राइवर खड़ा है। डालूँ क्या फ़ोटो यूट्यूब पे, बोलो डालूँ? मैं ना जिसके बारे में प्रूफ रहते ना उसी के बारे में बोलती हूँ। मुझे देखो, मुझे कोई मतलब नहीं है, तुमको जिसके साथ गांड मरवाने मरवाओ, लेकिन मेरे साथ रह के नहीं, मेरे साथ यात्रा पे आके नहीं, बाहर जाके जिधर मुंह काला करने का करो, मेरे साथ नहीं। लेकिन मेरे ऊपर ध्यान मत दो क्योंकि मैं अपने काम में बिजी रहने वाली हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे साथ शक्तियाँ रहती हैं, मेरी शक्तियाँ का ध्यान तुम पर पूरा है। कहीं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाए। और अभी जो ये हाल हुआ है ना, मेरे को कसम से, मैं फेसबुक देख रही हूँ, मुझे इतना बुरा लग रहा है, आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। विद्या देवी एक बच्चा गोद लेने के लिए मरती है और यहाँ कितने बच्चों को अनाथ कर दिया गया। अब क्या करेंगे वो बच्चे? वही बच्चे भीख मांगेंगे, रोड पे रहेंगे। खुश हो जाओ आप, आबाद हो जाओ आप सारे पॉलिटिक्स वाले, अखाड़े वाले है ना, क्योंकि तुम लोगों को तो अपना परिवार है नहीं, तुम लोगों ने तो संन्यास ले लिया है। तो सारे लोग संन्यास लेने चाहिए ना, सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दो, तुम आबाद रहो। तुम सबकी मौत ऐसी होगी ना, लिख के लेना बहुत जल्दी तुम लोगों को इन सब की हाई लगेगी, सारी पब्लिक की हाई तुम लोगों को लगेगी, ये बात याद रखना। और विद्या देवी, आज से मैं सच बोल रही हूँ, मैंने आज ही पहला, मैं तो हमेशा से ताला फूंकते आ रही थी, लेकिन आज मैंने स्पेशली सारे पॉलिटिक्स वालों के लिए, खास करके जिन्होंने हरकत की ना, उनके लिए ताला फूंका है कि ये तारा माँ इन सब की मौत की खबर मुझे जल्दी दे। और ये कुंभ मेला बंद करो अब, आज का आज, अभी का भी ये मेला बंद करो, सारे परिवार को उनके घर जाने दो। अगर थोड़ी भी अक्ल बची होगी ना, सारे परिवारों को उनके घर भेजो, अभी भी बर्बादी से बचाओ। नहीं तो ये बात समझ लेना कि जो तुम्हारे साथ होगा वो बहुत बड़ा प्रलय होगा, ये बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है।